हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 5 अगस्त 2020 के दिन दोपहर को ठीक 2:47 पर इंसानों ने एक रिसर्च फैसिलिटी में अपना पहला ब्लैक होल बनाया था। जिसके बाद सीन कुछ दिन आगे बढ़ जाता है और हमें 26 अगस्त का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जेम्स और एना नाम के 2 साइंटिस्ट को देखते हैं जिन्होंने ब्लैक होल बनाने के मिशन में मदद की थी। वही ये दोनों एक इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पे एना कहती है जब हमने आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाया तब हमें ब्लैक होल में कुछ गड़बड़ लगी, मगर हमें लगा कि शायद ग्लिच होगा। लेकिन फिर अचानक से काफी सारे पोर्टल्स अर्थ पर खुलने लगे थे, जिसके अंदर लोग अचानक से खींचने लगे थे और लोग गायब हो जाते थे। अब ये इंटरव्यू इधर ही खत्म हो जाता है और हम फिर पास्ट के कुछ सीन्स देखते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि 5 अगस्त के दिन शाम 5:32 पर कॉस्मिक डिस्ट्रप्शन के कारण पूरी पृथ्वी पर ब्लैकआउट हो गया था। जिसके बाद 6 अगस्त के दिन सुबह 9:30 बजे तक हजारों लोगों के गायब होने की खबर आने लगी थी। साथ ही लोग अजीब तरीके से बर्ताव भी करने लगे हैं। जिसके बाद पुलिस लोगों को शहरों से रेस्क्यू करने का काम शुरू कर देती है और वही साइंटिस्ट अभी भी इस सब के पीछे का कारण नहीं लगा पाए थे। वही हमें फिर ब्लैकआउट के 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लैंस्टर शहर में एक परिवार को देखते हैं, जिनमें एडम नाम का आदमी अपनी पत्नी एंड्रू के साथ अपनी बेटी केट को उसके नानी के घर छोड़ने जा रहा होता है कि तभी अचानक से इनकी गाड़ी के सामने पोर्टल खुल जाता है और फिर इनकी गाड़ी पोर्टल के साथ जाकर टकरा जाती है। जिसके बाद सीन दोबारा कट होता है और इस बार हमें ब्लैकआउट के 3 घंटे बाद का वॉशिंगटन का कॉल सेंटर का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग 911 पे कॉल करके सारे पोर्टल्स के खुलने और उनके परिवार वालों के गायब होने की खबर दे रहे होते हैं। कॉल सेंटर में कैथी नाम की एक औरत लोगों के कॉल्स का जवाब दे रही होती है कि तभी स्टैन नाम का उसका वर्कर कैथी के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और हमें इसके बारे में पहले ही चेतावनी मिली थी। मगर कैथी स्टैन के बातों पर उतना ध्यान नहीं देती और स्टैन को जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी कॉल सेंटर के अंदर भी एक पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे काम करने वाले सभी लोग काफी डर जाते हैं और कमरे से बाहर जाने के लिए अपनी आईडी को स्कैन करते हैं, मगर लॉक खराब हो जाता है और ये सब वहीं पे अटक जाते हैं। और तभी स्टैन पोर्टल के पास जाता है, जिसमें से तेज रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। स्टैन फिर सबसे कहता है कि सालों पहले हमें कुछ लोग कॉल्स करके पोर्टल के बारे में बता रहे थे, लेकिन ये जो लोग बता रहे थे वो लोग असल में सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। और मैंने और कैथी ने फिर उनके नंबर्स ट्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। वही अब स्टैन ड्रॉवर में से एक बंदूक निकालता है और सभी से कहता है कि पोर्टल चाहता है कि हम सब इसके अंदर जाएं। और तभी स्टैन रॉबर्ट नाम के एक आदमी को गोली मार देता है। जिसके बाद स्टैन लैरी नाम के एक दूसरे आदमी को बंदूक दिखाकर उसे इस पोर्टल में अंदर भेज देता है। फिर स्टैन मैरी नाम के अपने वर्कर से कहता है कि तुम्हारी बेटी सारा इस पोर्टल के अंदर है और तुम्हें भी अब पोर्टल के अंदर जाना चाहिए। जिसे सुन मैरी पोर्टल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी कैथी मैरी को एक कैंची देती है, जिसे लेकर मैरी स्टैन पर हमला कर देती है, मगर स्टैन मैरी को गोली मार देता है। इसके बाद स्टैन खुद भी पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तब तक पोर्टल बंद हो चुका था। जिस पर स्टैन पोर्टल की तरफ देखकर कहता है, मैंने तो वही किया जो मुझे करने के लिए बोला गया था। जिसके बाद स्टैन पोर्टल पर एक गोली चलाता है, पर तभी पोर्टल से एक रोशनी निकलती है जो जाकर स्टैन को लगती है और स्टैन की वहीं पे मौत हो जाती है। और तभी कमरे के अंदर पुलिस आ जाती है, पर तब तक वहाँ से सभी लोग कहीं गायब हो चुके थे। वही सीन फिर एडम पर शिफ्ट होता है, जिसे हॉस्पिटल में लाया होता है और उसके लेफ्ट आंख पर पट्टी बांधी गई थी। इधर एडम के पास लेस्ली नाम की डॉक्टर आती है और कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि तुम्हारी तरह और भी लोग पोर्टल से टकराए थे, लेकिन उन सभी की मौत हो गई थी। तभी डॉक्टर मार्क वहाँ पे आते हैं, जो एडम की आंख की जांच करते हैं और कहते हैं कि चोट लगने के कारण तुम्हारी आंख की रोशनी चली गई है और हमें सर्जरी करके इस आंख की जगह पे एक नई आर्टिफिशियल आंख लगानी होगी। इसके बाद एडम की सर्जरी शुरू होती है, जहाँ पे डॉक्टर मार्क जैसे ही एडम की आंख के नीचे एक कट लगाते हैं कि तभी एडम की आंख का रंग काला हो जाता है। अब ये सीन इधर ही कट हो जाता है और फिर हम ब्लैकआउट के 3 मिनट पहले इंडोनेशिया
इंडोनेशिया का एक सीन देखते हैं जहाँ पे सारा नाम की एक लड़की अपनी बहन जिल को बता रही होती है कि वो माँ बनने वाली है, मगर जिल को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि जिल का कुछ समय पहले ही मिसकैरेज हुआ था, जिसके बाद इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन तभी पार्किंग एरिया की बिजली चली जाती है, जिसके बाद जिल हिप्नोटाइज हो जाती है, जो फिर सारा को एक पोर्टल के पास लेकर जाती है जहाँ पे और भी काफी हिप्नोटाइज लोग होते हैं। जिल सारा से कहती है कि पोर्टल तुम्हें अंदर बुलाना चाहता है और पोर्टल के अंदर एक अलग दुनिया है जहाँ पे हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। पर तभी सारा जिल को पोर्टल के अंदर देखती है जिसके हाथ में एक बेबी रहता है। तभी एक लड़का पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसे देख सारा जिल को पोर्टल के अंदर जाने से रोकती है, लेकिन तभी जिल नीचे गिर जाती है और सर पर चोट लगने के कारण जिल हिप्नोटाइज से बाहर आ जाती है। मगर फिर इनके पीछे दूसरा हिप्नोटाइज लोग पड़ जाते हैं जो इन्हें पोर्टल के अंदर भेजना चाहते थे, लेकिन किसी तरह ये दोनों अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। पर तभी जिल वापस से हिप्नोटाइज हो जाती है और वो गाड़ी को ही पोर्टल की तरफ मोड़ लेती है। अब ये सीन इधर ही कट होता है और हम सीधा पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सारा अपने आप को एक अलग डायमेंशन में देखती है। यहाँ पे सारा जिल को एक बेबी के साथ देखती है, लेकिन जिल सारा को वो बेबी देखकर अचानक से कहीं गायब हो जाती है और ये पोर्टल वाला सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब सीन वापस से शिफ्ट होकर डॉक्टर लेज़ली और एडम पे आता है, जहाँ पे लेज़ली एडम को कहती है कि सर्जरी के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर एडम कहता है कि मुझे अभी भी थोड़ा समय लगेगा इसकी आदत डालने के लिए और मैं अब अपने पत्नी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन लेज़ली बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में एडम अपने आँख की पट्टी निकालता है जहाँ पे वो देखता है कि उसकी आँख पूरी तरीके से काली रहती है और तभी एडम को अपनी परछाई सामने आईने पर दिखाई देती है जिसमें हम एक शैतान को देख पाते हैं। और यहाँ पे काइंड ऑफ हमें समझ आता है कि मूवी में क्या हो रहा है। दरअसल ब्लैक होल के एक्सपेरिमेंट के कारण एक दूसरे डायमेंशन के डोरवेज ओपन हो गए थे। ये दूसरी डायमेंशन दरअसल एविल डायमेंशन थी और वहाँ से पोर्टल ओपन होने के कारण वहाँ की जो सुपरनैचुरल पावर थी वो इंसानों को हिप्नोटाइज कर रही थी। और यहाँ पे जो शैतान होता है वो भी उसी दूसरे दुनिया से बिलोंग करता था, जो फिर एडम से कहता है क्या तुम मुझे देख सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर मार्क आते हैं जो फिर एडम की आंख की जांच करते हैं। डॉक्टर मार्क एक टॉर्च की रोशनी उसके आंख पर मारते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एडम की आंख के अंदर भी एक पोर्टल है। तभी एडम डॉक्टर पे हमला कर पूछता है कि तुम कौन और तुमने मेरे साथ क्या किया है। तभी डॉक्टर मार्क कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें एक पोर्टल तोहफे के रूप में मिला है, हालांकि तुम इसके काबिल नहीं हो। यानी कि यहाँ पे डॉक्टर मार्क भी उस दूसरे डायमेंशन के एंटिटी के हिप्नोटाइज स्टेट में था। इसके बाद डॉक्टर एडम की आंख से पोर्टल को निकालने वाला होता है कि तभी लेज़ली आकर मार्क पर गोली चलाती है और यहाँ पे डॉक्टर मार्क मारे जाते हैं। वही लेज़ली फिर एडम से कहती है कि तुम्हारा और मेरा परिवार पोर्टल के अंदर है, लेकिन तुम अकेले ही हो जो पोर्टल के अंदर जाकर वापस बाहर आ सके हो और तुम ही अकेले हो जो बता सकते हो कि सारे लोग कहाँ हैं। जिसके बाद लेज़ली एडम को एक जगह पर लेके जाती है जहाँ पे एक पोर्टल रखा होता है। लेज़ली एडम से कहती है कि तुम्हें पोर्टल के अंदर जाकर ये पता लगाना होगा कि सब लोग कहाँ पे हैं। एडम फिर पोर्टल को जैसे ही छूता है वहाँ से तेज रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है जिसे लेज़ली बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके वजह से उसका सर फट जाता है और वो मारी जाती है। वही अब एडम पोर्टल के अंदर जाता है जहाँ पे वो अपने आप को एक अलग डायमेंशन में देख पाता है और वहाँ पे उसे एक दरवाजा मिलता है जिसे खोलते ही एडम एक जेल के अंदर जा पहुँचता है जहाँ पे उसे एक और एडम दिखाई देता है जिसने सुसाइड कर लिया होता है। इसी बीच में एडम को केट की आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए एडम केट के पास पहुंच जाता है, लेकिन केट काफी बड़ी हो गई थी और वो एडम को पहचानने से मना कर देती है और वहां से भागकर चली जाती है, जिसके पीछे एडम भी जाता है। और तभी एडम एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ एक आईने में एडम अपनी परछाई देख रहा होता है और तभी वहाँ पे शैतान वापस आ जाता है जो फिर एडम से पूछता है कि तुम भविष्य में हो जहाँ तुमने तुम्हारी बेटी को देखा जो तुम्हारे बिना ही खुश है और तुमने खुद को भी देखा है जिसने सुसाइड कर लिया है। एडम फिर शैतान से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर शैतान कहता है अगर तुम मुझे अपने दूसरे आंख में भी पोर्टल बनाने दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस अपने परिवार के साथ छोड़ सकता हूँ। और क्योंकि एडम के पास और कोई रास्ता नहीं बचा होता
था वो अपनी दूसरी आंख में पोर्टल लगाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद शैतान एडम को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और जब एडम अपनी आंख खोलता है तो वो अपने आप को अपने ही घर में देख पाता है। एडम फिर घर के बाहर से अपने पत्नी एंड्रू और बेटी केट को देखता है, पर तभी दरवाजे के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है जहाँ पे शैतान एडम से कहता है कि तुम्हें अब अपनी आंख हमें देनी होगी और एडम फिर अपने दोनों आंखों को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद शैतान कहीं गायब हो जाता है। वही सीन अब शिफ्ट होकर उसी दिन पर आता है जिस दिन एडम की गाड़ी पोर्टल से टकराई थी, जहाँ पे हॉस्पिटल में एंड्रू और केट एडम से मिलने आते हैं, जिसके बाद उसकी दोनों भी आंखें चली गई रहती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हम ब्लैकआउट के 3 महीने के बाद यूके का सीन देखते हैं, जहाँ पे जेम्स और एना अभी भी पोर्टल के बारे में पता लगा रहे होते हैं, जहाँ पे हम वो 2 साइंटिस्ट को देखते हैं जिसे स्टार्टिंग में देखा था, जेम्स और एना, जो कि अभी भी पोर्टल के बारे में पता लगा रहे होते हैं। इन लोगों ने 2 पोर्टल्स को एक साथ जोड़ दिया था। इधर एना एक पोर्टल के अंदर जाती है और दूसरे पोर्टल के तरफ से बाहर निकलती है जो कि जेम्स के पास रखा था। जिसके बाद ये दोनों एक साथ अंदर जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पे पहले जेम्स पोर्टल के अंदर जाता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलता है, पर फिर थोड़ी देर के बाद एना भी दूसरी तरफ से बाहर निकलती है, लेकिन एना की आंखों से ब्लीड हो रहा था जिसका रंग काला रहता है। एना फिर जेम के सर पर हाथ रखकर तेज फ्रीक्वेंसी की मदद से जेम को मार देती है, जिसके बाद एना कहती है सब कुछ बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। इसका मतलब होता है कि शैतान वापस आ गया है, जिसने अब एना की दोनों आंखें ले ली होती हैं और इसीलिए एना का शरीर अब शैतान के वश में है। और अब इसी सीन के साथ मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। खैर, दरअसल मूवी में हमें शैतान के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इंसानों ने ब्लैक होल बनाया था तब उस ब्लैक होल के कारण एक दूसरे डायमेंशन के डोरवेज ओपन हो गए थे, जो कि दरअसल इस डीमन या शैतान की थी। और ये पोर्टल्स लोगों को वही चीज दिखाती है जो लोग देखना चाहते थे, ताकि शैतान लोगों को पोर्टल के जरिए अपने डायमेंशन में ला सके, क्योंकि शैतान अर्थ पर आना चाहता था, जिसके लिए उसे किसी इंसान की आंखें चाहिए थी जिसे वो पोर्टल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था अर्थ पर आने के लिए, जिसके लिए इसने एडम को चुना था। और इस इविल एंटिटी का प्लान पूरा होता है जब वो एना की आंखों को पोर्टल में बदल देता है और अंत में वो भी अर्थ पर आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।